हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। देखिए अभी मैं जा रहा हूँ हमारे रनिया प्रखंड का जयपुर पंचायत जयपुर गांव, जहाँ पे मैट्रिक जेक परीक्षा में एक आदिवासी बेटी ने बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास की है, 90% से। तो उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उनके पिताजी ने मुझे बुलाया है और मुझे भी अच्छा लगा कि एक आदिवासी परिवार से, एक मुंडा समुदाय से, हमारे क्षेत्र से हमारे आदिवासी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास की है, तो उसे मिलेंगे और उसे बधाई देंगे और उनकी इस सफलता में उनका परिवार और कैसे वो पढ़ाई की और इतने नंबर से पास की, तो जानेंगे। चलिए आगे। तो देखिए दोस्तों, यही जयपुर ग्राम है और उसका पिताजी ऑटो चलाते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही वो घर है जहाँ की हमारी आदिवासी बेटी कल मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास की है और मुझे जानकारी मिला, तो मैं आया हूँ जयपुर ग्राम और मिलेंगे सब परिवार से। लोग अंदर हैं, तो चलिए अंदर में ही मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे वो सफलता प्राप्त की। चलिए, जोहार जोहार जोहार, बधाई हो। तो देखिए यही बेटी है जो हम लोग का कल मैट्रिक की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास की है, और इधर उनकी माँ है और ये पिताजी है उनका। तो आइए इन्हीं लोग से जानते हैं किस तरह से सफलता अर्जित की है। तो देखिए दोस्तों, यही परिवार है जहाँ पे कल हम लोग का जो झारखंड का जेक परीक्षा मैट्रिक का परीक्षा है, उसमें हमारी रनिया की आदिवासी बेटी, हमारा जयपुर पंचायत के जयपुर ग्राम का ही हमारी ये बेटी है, जो कल का जो परीक्षा है उसमें संताना तोरपा स्कूल से परीक्षा दी थी और 90% से मैट्रिक की परीक्षा पास की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। जोहार। सबको जोहार जोहार। तो देखिए सब कोई बहुत खुश हैं बेटी की इस सफलता पर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो इन्हीं से, इनका नाम क्या है और कैसे कैसे पढ़ाई की और इतना अच्छे नंबरों से पास की। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कंडुलना है। हाँ। मैं संताना तोरपा से मैट्रिक की परीक्षा दी हूँ। उसमें से मेरा 90% आया है। मैं हॉस्टल में रह के अपना पढ़ाई की। एक बचपन से हॉस्टल में रहती आई हूँ, तो पढ़ने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। केवल आपको दिन में 5 घंटा या तो उससे थोड़ा सा अधिक पढ़ना चाहिए। जब पढ़ते हैं उस समय माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहिए, तो दिमाग में जल्दी घुसता है। शुरुआत से ही उस संताना में ही पढ़ी है तुम? जी नहीं, सबसे पहले यहाँ पिडूल में पढ़े, आरसी मिडिल स्कूल मध्य विद्यालय पिडूल में। कितना तक पढ़ी वहाँ? 1 क्लास तक। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के मैं कलासंसियन मिडिल स्कूल डेरांग में पढ़ी 1 to 6 तक। वहाँ भी हॉस्टल में रहती थी? जी हाँ, वहाँ भी हॉस्टल में रहती थी। हाँ। उसके बाद मैं तोरपा संताना में पढ़ी। हाँ, हॉस्टल में रह के? जी हाँ, हॉस्टल में रह के। तो कैसे पढ़ी रहे? इतना अच्छा नंबर तुम लाई हमारे रनिया जैसे क्षेत्र से। बताओ थोड़ा सा, और भी बच्चा लोग देखेगा, सीखेगा, और बच्चा लोग के लिए कुछ बोलो कि कैसे पढ़ना चाहिए। वहाँ तोरपा संताना हॉस्टल में पढ़ने के लिए बहुत ही अवसर मिलता है। दिन भर सिस्टर पढ़ते रहने ही बोलती है, पढ़ो बेटी लोग पढ़ो, वैसे बोलती रहती है। और केयरिंग भी करती है क्या? हाँ, केयरिंग मोटिवेट करती है। हाँ, मोटिवेट भी करती है। तो इस सफलता को किसको देगी क्रेडिट? मम्मी पापा, सिस्टर लोग, टीचर लोग, किसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट देगी? सबको। क्योंकि सबका योगदान है क्या? जी हाँ, इसमें अकेले की तो नहीं, सबको योगदान दिए, मोटिवेट किए। उसी के बाद से पढ़ने के लिए और रुचि बढ़ी, तो मैं और पढ़ने लगी। हाँ, आगे क्या बनना है? सपना क्या है? किस लाइन में जाना है? आगे अभी 90% आया है, तो मेरा तो पहले से ही था कि मैं साइंस लेके पढ़ूंगी। अब अच्छा परसेंटेज आया इसलिए साइंस ही लूँगी। और टीचर बनने का सपना है। चलो करूँगी। चलो, बहुत बहुत बधाई हो, आपका सपना पूरा हो। क्योंकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारा रनिया जैसा क्षेत्र से बेटी लोग इतना धमाल मचा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पापा से जानते हैं इस सफलता में क्या बोलते हैं। पापा जी थोड़ा जोहार। जोहार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राजेश रोशन कंडोलना। हाँ। गांव तो जयपुर हुआ और थाना तो रनिया हुआ।
तो बेटी का आज इस तो सफलता में क्या बोलिएगा? बेटी का सफलता में हम लोग दोनों, हम परिवार बहुत खुश हैं हम्म और आगे भी ऐसे ही पढ़े, टॉप निकले। हम्म और हम लोग बहुत मेहनत करके बेटी को पढ़ाए, हॉस्टल में एक छोटे से ही हॉस्टल में रखने चालू कर दिए और वो वहाँ संताना में भी अच्छा नंबर से पास की है मैट्रिक। और आगे भी अच्छा स्कूल में ही देंगे और अच्छा से कॉलेज करेगी। और देखिए राजेश भाई, हम लोग का पहले बस एजेंट करते थे और अभी एक ऑटो भी खरीदे हैं और ऑटो चला के अपना बेटी को इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे आदिवासी परिवार से इतना बड़ी सफलता बेटी प्राप्त की है। तो और लोगों को क्या बोलिएगा? और ऐसा तो हम लोग को इधर उधर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम ही दोनों मेहनत करते हैं, उसकी माँ और हम, उसी से दोनों बच्चा को हम दोनों पढ़ाते हैं। इधर उधर से और भी गार्जियन लोग को आप क्या कहना चाहिएगा, खासकर हमारे जैसे रनिया क्षेत्र के हमारे आदिवासी बच्चे लोग के लिए? और भी हम कहना चाहते जैसे हैं, पढ़ाई का क्षेत्र में हम लोग का क्षेत्र थोड़ा बहुत ही पीछे है। और गार्जियन लोग को क्या कहना चाहिएगा राजेश भाई? राजेश भाई बहुत खुश भी है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया है, क्योंकि उसका आंखों से भी नज़र आ रहा है ये खुशी। माँ बाप सबका मेहनत का फल है कि आज बेटी इतना सिर को गर्व से ऊंचा कर दी है। तो पहले से ही मेरी बेटी तो बोल रही थी कि हम आप दोनों का नाम हम रोशन करेंगे, बोल रही थी पहले से ही। और ऐसे ही इस क्षेत्र के बच्चे लोग को ध्यान दे माँ बाप लोग, वही मेरा सपना है। तो देखिए राजेश भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी गार्जियन है वो अपने बच्चे लोग को सही दिशा में और सही शिक्षा दे, जिससे कि आने वाला दिन में हम लोग का रनिया भी एक शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाए। क्योंकि हमारा आदिवासी और वन क्षेत्र होने से बहुत सारे गार्जियन लोग दूर दराज भेज नहीं पाते हैं शिक्षा के लिए, लेकिन जब तक शिक्षित क्षेत्र नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ। तो आप जानते हैं थोड़ा सा माँ जी, उनका जो अहम रोल होता है गार्जियन का। तो सबसे पहले जोहार। जोहार। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपका बेटी तो पूरा अच्छा नंबर से एकदम धमाल मचा दी है रनिया क्षेत्र में। तो क्या बोलिएगा इस सफलता में, बेटी का सफलता में? बेटी का सफलता में तो परिवार, हम लोग का परिवार सब कोई खुश हैं। हाँ। अभी तो बेटी को डांटते थे पढ़ो पढ़ो बोल के कि क्या बोलते थे? नहीं, हम लोग डांटते नहीं थे, लेकिन क्या बोलते हैं कि हम लोग ये अपनी बेटी, हमारे दो बेटी हैं। हाँ। दोनों बेटी हॉस्टल में ही रहते हैं। बड़ी वाली को, अंशु कंडुलना को, हम लोग 5 साल से ही हॉस्टल में रखना शुरू किए। और उसका पापा भी दोनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चियों के लिए बहुत मेहनत किए। पहले तो उनके पापा बस में एजेंटी करते थे, और एजेंटी करते करते हम लोग सोचे कि बच्चों को घर में रख के पढ़ाने से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हम लोग कहीं दूसरा स्थान में ही देंगे। इसलिए हम लोग का सोच को बड़ा किए और हम लोग दोनों पहले तो बड़ी वाली को पहले हॉस्टल में दिए, उसके बाद में छोटी वाली को भी दे दिए हॉस्टल में ही, कि अच्छी तरह से पढ़ाई करे बोल के। हाँ, अच्छा से पढ़ाई करे बोल के। सबसे पहले तो अंशु कंडुलना की पढ़ाई तो आरसी मध्य विद्यालय पीडुल से ही शुरू हुआ था, नर्सरी। और नर्सरी से वहाँ 1 क्लास तक पढ़ी। उसके बाद हम लोग क्लासेंसियंस डेरांगना मध्य विद्यालय डेरांग में हम लोग दे दिए। वहाँ रहने के लिए भी सुविधा था, वहाँ लोग सिस्टर लोग भी थे, इसलिए हम लोग हॉस्टल में दे दिए। तो वहाँ से निकल गई लॉकडाउन के समय। लॉकडाउन में हम लोग अंशु कंडुलना को संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय तोरपा में हम लोग एडमिशन करा दिए। इसमें भी एक टीचर है जो अभी पीडुल में पढ़ाती है, मिस रोशनी कंडुलना करके। वो भी लॉकडाउन में, अब वहाँ इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश और हिंदी में बहुत अंतर पड़ता था, इसको नहीं समझ पाती थी क्या बोलते हैं वहाँ तोरपा में। तो वही टीचर से वो क्वेश्चन सब पूछती थी फोन करके। टीचर, हम तो इंग्लिश में तो आता है लेकिन हिंदी में नहीं आ रहा है बोल के, तो वो टीचर भी अंशु कंडुलना को सपोर्ट दी। और वहाँ जैसे ही 7th में परीक्षा लिखी 7th क्लास का, तो वहाँ से स्कूल टॉप में निकल गई। उसके बाद वहीं से अब बेटी भी बोलने लगी कि मैं कभी आप दोनों का नाम को रोशन करूँगी। और यही
ये उद्देश्य को लेकर बेटी पढ़ती रही और 8 में भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई स्कूल में, 9th में भी, अब मैट्रिक में भी इतना कर दी। चलिए वो हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ तो देख सकते हैं मैया माँ बहुत खुश है। आप थोड़ा छोटी बहन से जानेंगे दीदी की सफलता पर क्या बोलती है। चलो जोहार, है ना, क्या नाम है? मेरा नाम आसमा कंडुलना है। तो दीदी मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास की है, तो कैसे लग रहा है? तुमको भी करना पड़ेगा ना? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीदी को बधाई में क्या बोलेगी और अच्छा पढ़ाई करने के लिए? जी हाँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी पढ़ाई करूँ। तो देख सकते हैं दोनों बच्ची बहुत खुश हैं। आप थोड़ा सा ही लोग मुँह मीठा करेंगे बच्ची को। देखिए ये हम लोग का बेटी का सफलता पर माँ बाप किस तरह से लड्डू खिला रहे हैं। खिलाइए मिठाई। तो बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसा आप सभी को मेरा क्षेत्र रनिया क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और भी बच्ची जो अच्छा करेंगे उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। और बता रही है कि इसका डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में भी इसका नाम है, और हो सकता है स्कूल वाला में भी ना, स्कूल वाला में भी है। तो बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे ही आप आगे अपना बढ़ते रहिए और आपका जो भी सपना है वो पूरा हो। और राजेश भाई का भी बहुत योगदान है इसमें। तो दोनों जन को, हस्बैंड वाइफ को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा चैनल को ऐसे ही देखते रहें, सपोर्ट करें। जोहार जोहार।